चलिए आते हैं कि भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया किसको, अलेक्जेंडर एलिस को। सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का नाम क्या है, तो MRSAM, जिसे भारत और इजराइल लॉन्च किया, तो कौन, MRSAM ने। स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस पाने वाला पहला भारतीय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना कौन है, तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। RBI ने RTGS एवं NEFT के जरिए कितने राशि के लेन देन पर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की, 50 करोड़ या अधिक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य की 2 सड़क परियोजना हेतु 646 मिलियन USD के ऋण समझौते पर भारत सरकार के साथ समझौता किया। आंध्र प्रदेश। पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली महिला अधिकारी कौन है, तो हाँ पता है, पुरुष में बनी थी ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुआ था, तो ये बनी थी क्लेयर प्लोस्क। नेक्स्ट है कि फैजन को रोकमत नामक निवेशक जागरूकता अभियान शुरू किया IDFC म्यूचुअल फंड ने। RBI ने किसकी अध्यक्षता में पर्यवेक्षकों के एक कॉलेज नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया, S विश्वनाथन को। नेक्स्ट में आते हैं कि अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार किसको मिला, तो राज अय्यर को। डॉक्टर राज अय्यर ने पहले सूचना अधिकारी का पदभार संभाले हैं। चलिए नेक्स्ट में आके बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट बोलते हैं। तो यहाँ बात की जाए संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में बताओ कि भारत को कितने समिति की अध्यक्षता का अवसर मिला, तो 3 को मिला। तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद रोधी समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति। ठीक है, बात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया, तो बताया रमेश पोखरियाल ने। ये जनवरी का है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बात किया जाए तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो वहाँ तो किस कंपनी के हैं, तो टेस्ला के CEO हैं, जो इनके इतना देखिए 188 अरब डॉलर है। चलिए नीचे आते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो बने थे मनोज सिन्हा जी बन गए थे वो। तो एंटी करप्शन ब्यूरो के किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, सतर्क नागरिकता को लॉन्च किया था। और बात की जाए हंगरी की, यहाँ बात करें तो सर्वाधिक उम्र के ओलंपिक चैंपियन अगेंस्ट केलेटी ने अपना 100वां जन्म दिवस मनाया था। किसने, हंगरी ने। 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया, तो अपूर्व संसार ने। ठीक है, और दूसरा है कि सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया, तो बंधन बैंक। किसने, बंधन बैंक ने। जो बाइडेन ने जो है मतलब अमेरिका के बने राष्ट्रपति ने किस भारतीय मुल्क के अमेरिकी को क्रम से दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक एवं प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया, सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा को। किसको, तरुण छाबड़ा और सुमोना गुहा को। कोविड राहत प्रयास के तौर पर जापान ने भारत को कितनी राशि का ऋण दिया, 2113 करोड़। मतलब येन के बात करें तो 30 बिलियन येन। 30 बिलियन येन बराबर कितना हुआ, 2113 करोड़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बात करें हर्षवर्धन जी की, तो हर्षवर्धन जी तो एक विदेश मंत्री हैं, पता ही होगा आपको। लेकिन अब ये न्यू अपडेट की बात करें तो न्यू अपडेट में चेंज हो गए हैं, जो मैं उसका वीडियो में भी बना चुका हूँ आपको, तो आप लोग जरूर से जाकर देख लें। हाँ, तो बात करें हर्षवर्धन ने अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया, कहाँ, चेन्नई बंदरगाह पर। अब आते हैं पोर्टस और रियल डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट को किस सोशल मीडिया साइट ने प्रतिबंधित किया, ट्विटर ने प्रतिबंधित किया। भारत ने 2 MQAV सी गार्डियन ड्रोन किस देश से हासिल किया, अमेरिका ने।
ढाका मैराथन 2021 में भारत के जिगमेट डोलमा का स्थान क्या रहा? चौथा रहा। भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी व्हील 2021 जो है दूसरा संस्करण हुआ। विषय क्या था? ट्रांजिशन फ्रॉम। खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट विष रहित पेंट लॉन्च किया गया नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद के 13वें संस्करण की सह अध्यक्षता भारत की ओर से किसने की? अजय कुमार ने की। जो रक्षा सचिव हैं अजय कुमार ने की थी। और नेक्स्ट है कि पहली आइस क्राइम फेस्टिवल का आयोजन नुब्रा घाटी लेह में है, नुब्रा घाटी में हुआ। ये तो इम्पोर्टेंट है, मैं वही पढ़ा रहा हूँ, तो ये पूछी जाएगी। अभी एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, एयरफोर्स 101 का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछी गई थी, वो पूछी गई थी थीम से। विषय क्या था? डेट ऑफ बर्थ का। तो मैं सॉरी डे का विषय क्या होता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डे और थीम ही पढ़ाऊँगा। स्वच्छता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अस्थायी प्रयास हेतु सबसे अच्छा पुरस्कार किसको मिला है सबके लिए? तो एम्स भुवनेश्वर को मिला है। नेक्स्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? दुष्यंत दवे। किस प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता को श्रद्धांजलि देने हेतु IFFI में फिल्मों से प्रदर्शन हुआ? सत्यजीत रे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य बना केरल। कौन बना? केरल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि PM कौशल योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की गई कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया BEML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया पीयूष गोयल ने। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग क्षेत्र बढ़ाने हेतु भारत ने समझौता किया जापान के साथ। वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया यस बैंक ने। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कौन सा अभियान चलाया? सक्षम। नासा क्या बात करते हैं, सॉरी एक बच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों की शुरुआत की? 8। नासा ने ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में 8वें चरण के तहत दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा हॉट फायर। अमेरिका ने किन देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदारी के रूप में नामित किया है? UAE और बहरीन। अब किस देश ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को शिकार सत्र के दौरान तिल्लोर के शिकार की विशेष अनुमति दी? पाकिस्तान ने। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बने मनीष कुमार। के लिए तालियां, जो डरते नहीं है, पहला वैक्सीन दिला लिए। वाह, मुझे तो पता नहीं कि मैं कितना नंबर पे आता हूँ। चलिए वन स्कूल, यदि आप लोग को पता है आप कितना नंबर आते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अपने घर में बता दें तो अपने घर में तीसरा नंबर पे आते हैं। ये रिकॉर्ड है मेरे लिए। वन स्कूल वन IS योजना कौन शुरुआत किया? केरल के किए, लेकिन ये अच्छा आरिफ मोहम्मद खान ने किया है जी किए हैं। PM मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिति 2021 को कितनी राशि का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया? 1000 करोड़। WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। RBI बैंक के प्रमुख नियुक्त विश्वजीत वीर आहूजा।
सोमनाथ मंदिर, नरेंद्र मोदी, ये सब बहुत अब पूछ चुका है, ये सब इजी है। भारत का पहला श्रम आंदोलन अल पुझा जो केरल में है वहाँ खोला गया है श्रम आंदोलन। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपा, उसका नाम क्या है? रक्षिता। भारत ने रूस से कितने MiG-29 और सुकोई 30 MK लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की? 20 और 12। आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? किरेन रिजिजू को। 12वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 के अतिथि कौन है? रविशंकर प्रसाद जी हैं। किस भारतीय कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला? इन्फोसिस को मिला। गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर, क्या नाम है उसका? भावना कांट। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति यही इंडियन है, कमला हैरिस, इंडियन अमेरिकन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये मैं थोड़ा सोचने लगा था कि इसके बाद मैं जो वीडियो में लाऊंगा वो रुकमणीय सही रहेगा, तो ठीक है। और मैं लाने वाला हूँ थीम ही रहेगा। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक के दूसरे संस्करण की बात करें तो कर्नाटक नंबर 1 पे रहा है। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर भारत ने किस देश के साथ किए हैं समझौता? सिंगापुर के साथ। JSW के ऋषभ पंत के साथ करार किया, कौन साथ में था? सज्जल जिंदल, ये सब साथ हैं, मतलब आती है ब्रांड एम्बेसडर। स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं को इससे मुक्त URA क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने किया? एक्सिस बैंक ने। क्रेडिट AURA एक्सिस, ये शॉर्ट नेम याद रहेगा। अब बात की जाए 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी ITBP ने जीता। कौन? ITBP ने जीता। ITBP से याद है कि अभी वैकेंसी अभी आप जाकर भर सकते हैं। और आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार दिलीप कुमार स्वैन बहुत को मिला, देख लीजिएगा। पुरस्कार से संबंधित मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो अक्सर उत्तराखंड के एक दो से मुख्यमंत्री बनी थी, वहाँ सृष्टि गोस्वामी को बना दिया गया था एक दिन का मुख्यमंत्री। BSF की बात करें, ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस उद्देश्य से शुरू हुआ? कोहरे के कारण घुसपैठ के घटनाओं की जांच हेतु। भारतीय रेलवे ने किस नाम से 3.5 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी जो भारत की सबसे लंबी हुई रेलगाड़ी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में क्षेत्र में चला? वासुकी, ये जो है पूछा गया है। 26 का बात करें 72वां दिवस मनाया गया। ईश्वर जी है। तो पद्म भूषण विभूषण किसको मिला? तो 7-10 से मतलब 7 को मिला पद्म विभूषण, 10 को भूषण और पद्मश्री 102 को मिला। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता चीन बना। रंजन गोगोई की बात करें तो केंद्र सरकार ने किस मतलब रंजन गोगोई को न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान किया था? किस देश ने UAE की मंजूरी में अबू धाबी दूतावास खोला है? इजराइल ने। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। गणतंत्र दिवस की बात करने तो गणतंत्र दिवस
कि परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला, राम मंदिर को मिला। सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? चंडी प्रसाद मोहंती जी बने, चंडी प्रसाद मोहंती। अब ये लास्ट पेज है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 की रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो की बात करें, स्थान 5वां स्थान हो गया। अब बात है, भारत ने अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने हेतु कौन सा पहला शुरू किया पहल? तो वैक्सीन मैत्री बांग्लादेश को देना था। 73वां शहीद दिवस मनाया गया 2021 में मनाया गया 31 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में। नेक्स्ट है कि भारत जापान एक्ट इंडिया फोरम 5वीं संयुक्त बैठक हर्षवर्धन श्रृंखला के द्वारा सुजुकी संतोषी द्वारा की गई। तो ठीक है, ये जनवरी का इतना ही था, फिर फरवरी यहाँ से आ चुका है, तो मैं फरवरी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा कंप्लीट। अगले इतना ही, थैंक यू।